गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज वो है एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक। और लोगों ने मुझसे बोला था कि विश्व की जो भी प्रमुख नहरें हैं उनके लिए एक ट्रिक बता दीजिए। तो ये जो ट्रिक है काफ़ी सारी नहरों की ट्रिक है और काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं इसमें। तो इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी नहरें हैं और उनसे जुड़ने वाले जो भी प्लेस हैं उनसे रिलेटेड ये ट्रिक है, तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको ट्रिक लंबी लगती है, बिकॉज हो सकता है क्योंकि मुझे भी ट्रिक ये लंबी लगती है, मुझे जो चीज़ें हैं मैं इनको ऐसे लर्न करना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। लेकिन अगर आपके लिए दोनों है, अगर आप बाय ट्रिक लर्न करना चाहें तो आप बाय ट्रिक लर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मली तैयार हो जाता है तो ये और भी अच्छी बात है, आप इस ऐसे बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो चलिए हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से आज की अपनी इस ट्रिक में। तो जैसा कि मैंने बताया कि विश्व की कुछ प्रमुख नहरें जिनके लिए ये ट्रिक है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, पहली जो है नहर वो है इरी नहर, ठीक है। तो इरी नहर ये है कहाँ पर है? ये अमेरिका में, ठीक है। इरी नहर है अमेरिका में। अच्छा, चलिए बात करते हैं किसके किसके बीच में या किसको किसको जोड़ती है। तो ये बीच वाले जितने हैं, या तो इनके आपस में दोनों के बीच में वो नहर पड़ती है या फिर उनको जोड़ती है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो जितनी भी जगह हैं इनको आपको ऐसे, चाहे आप ऐसे लर्न कर लो या फिर उनको बाय ट्रिक लर्न कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है इरी झील को मिशिगन से जोड़ती है, इरी को मिशिगन से जोड़ती है, ठीक है। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है इरी की मशीन गन, ठीक है। तो मिशिगन के लिए मशीन गन लिखा गया है। इरी आप जानते हो इरी नहर भी है और यहाँ पे इरी झील से जोड़ती भी है, तो ये आपका इरी की मशीन गन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो नहर है वो है सू नहर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है अमेरिका की। तो सू नहर के बारे में देख लेते हैं। देखिए लिखा है सुपीरियर झील को ह्यूरन से, ठीक है। सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ती है। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी ट्रिक आई है, लिखा है सू, यानी कि सू नहर के लिए सू आया है और सुपीरियर के लिए आया है सुपर और ह्यूरन के लिए आया है ह्यूमन। सू सुपर ह्यूमन है, ठीक है। आप ह्यूरन से ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूरन समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बाय ट्रिक, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप इसको बाय ट्रिक ही लर्न कीजिए, और अगर आपको ये ऐसे ही लर्न हो जाता है तो फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा है गोटा नहर। ये गोटा नहर है स्वीडन की। अच्छा, किससे किसको जोड़ती है? तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग, ठीक है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को आपस में। तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक है वो है गोटा, यानी कि ये गोटा इसके लिए आया है नहर के लिए, ठीक है। स्टॉप, ये स्टॉकहोम के लिए आया है, स्टॉप होकर, स्टॉप होकर जो है आपका स्टॉकहोम के लिए आया है। और गोटे बन गई, ठीक है, गोटे बन जो है वो आपका गुटेनबर्ग के लिए आया है, ठीक। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, गोटा स्टॉप होकर गोटे बन गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है नहर हमारी वो है कील नहर। आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत क्वेश्चन आते हैं कील नहर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कील नहर है जर्मनी में। चलिए देख लेते हैं किससे किसको जोड़ती है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ठीक है, बाल्टिक सागर जो है और उत्तरी सागर है उनको जोड़ती है, ठीक है, या उनके बीच में है आप बोल सकते हो। तो देखिए लिखा है बाल्टी के उत्तर में कील, ये इसकी ट्रिक है। बाल्टी यानी कि बाल्टिक सागर, ठीक है, और उत्तर में यानी उत्तरी सागर के लिए आया है में कील, यानी कि कील नहर, ठीक है। बाल्टी के उत्तर में कील, कील नहर, बाल्टिक सागर और ये जो आपका है उत्तरी सागर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैनचेस्टर नहर। तो आप जानते हैं मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, तो उसी के नाम पे जो मैनचेस्टर नहर का नाम है, तो वो किसको किसको आपस में जोड़ती है? मैनचेस्टर और लिवरपूल को, ठीक है, मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है मैनचेस्टर नहर। ये तो क्लियर वैसे भी हो रहा है, तो अगर आप ट्रिक से लर्न करना चाहें तो मैन लिवरपूल पर है, ठीक है। मैन यानी कि आदमी, लिवरपूल पर है, ये एक पुल है, लिवरपूल जिसका नाम है उस पर है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, मैन लिवरपूल पर है, ठीक है। और ये है कहाँ पे? ब्रिटेन। ये इनके प्लेस भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि ये है किस जगह पे, ये जो नहरें हैं, ये नहरों की जगह कौन सी है, जो क्लियर जगह दी गई है आपको, देश कौन से है मतलब, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यू वाटरवे नहर। तो न्यू वाटरवे के बारे में अगर हम बात करें तो ये है जर्मनी की नहर, न्यू वाटरवे है जर्मनी की नहर।
अच्छा, किसके किसके बीच में है? उत्तरी सागर और रटरडम के मध्य है, उत्तरी सागर और रटरडम के मध्य है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है रटरडम के उत्तर पर न्यू वाटरवे है, रटरडम हो गया और आपका, और एक आपका हो गया उत्तरी सागर पर न्यू वाटरवे है, यानी कि उस पर न्यू वाटरवे नहर है। तो उससे आपको लर्न हो जाएगा न्यू वाटरवे और आपका उत्तरी और रटरडम का कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए लिखा है केपी नहर, ठीक है, और आप जानते होंगे इसके बारे में अच्छे से, ये है भारत की केपी नहर। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, ठीक है। तो देखिए इसकी ये ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, केपी आंधी से तुम मिल, ठीक है। तो केपी ये आपके लिए नहर का नाम दे दिया गया, केपी नहर, और आंधी यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तू मिल यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, ये ट्रिक बहुत फेमस है क्योंकि इजी भी है, और अगर हो पाया तो मैं भारत की भी जितनी प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में भी, लेकिन हाल ही में जो ये जो ट्रिक है ये तो पूरे वर्ल्ड की है, इसमें आपका इंडिया की भी एक नहर है और बाकी सारी जगह की इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लीजिए है पनामा नहर। तो पनामा नहर है पनामा में, ठीक है, किसको किसको जोड़ती है? कैरेबियन सी को, और जो आपका लिखा है ओशन सी, ये जो है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, यानी कि कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को, ठीक है, कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को आप जानते हो पैसिफिक ओशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। तो इसके लिए जो ट्रिक है, तो देखिए लिखा है पन्ना में कैरी शांत, ठीक है, पन्ना आया है आपका पनामा के लिए, पनामा, ठीक है, में कैरी कैरिबियन के लिए आया है, और शांत आया है आपके प्रशांत के लिए, ठीक है, पन्ना में कैरी शांत। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए लिखा है वोल्गा डॉन, ठीक है, वोल्गा डॉन है, सॉरी यहाँ पे डॉन हो जाएगा, वोल्गा डॉन, ये है रूस की नहर, वोल्गा डॉन है रूस की नहर। अच्छा, रूस की दो जगह है, क्या नाम है उसका? रोस्टोव और स्टालिनग्राद, ठीक है, रोस्टोव और स्टालिनग्राद को आपस में जोड़ती है। तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक है वो है ग्राद के स्टॉल पर वोल्गा डॉन हुआ रोस्ट, ठीक है, थोड़ी सी लंबी ट्रिक है, लेकिन अगर आपको ट्रिक से लर्न होता है तो अच्छी बात है। देखिए ग्राद के स्टॉल जो लिखा है वो स्टालिनग्राद के लिए लिखा है, ठीक है, पर वोल्गा डॉन आपकी नहर का नाम है, हुआ रोस्ट। तो देखिए जो पहला है वो रोस्टोव है, रोस्टोव और स्टालिनग्राद था, तो रोस्ट से आपको रोस्टोव याद आ जाएगा, और ग्राद के स्टॉल से स्टालिनग्राद, ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ ऐसे लर्न हो सकती है तो और ही अच्छी बात है। अब देखिए स्वेज नहर है आपकी इजिप्ट यानी कि मिस्र में, ठीक है, किसको किसको जोड़ती है ये? लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो देखिए स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसके लिए जो ट्रिक है, स्वेज लाल भूमि से निकली, ठीक है, स्वेज नहर का नाम आ गया, लाल जो आपका लाल सागर है उसका नाम आ गया, और भूमि से निकली यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब स्वेज नहर के बाद हम एक आखिरी अपनी आज की देख लेते हैं, जो हमारी एक आखिरी ट्रिक है वो है बेलेंड नहर, ठीक है। बेलेंड नहर ये भी है आपकी अमेरिका में, तो अमेरिका की हमारी 3 नहरें हो गई हैं, ठीक है, एक इरी, सू और फिर बेलेंड नहर, ठीक है। तो बेलेंड नहर के कहाँ से कहाँ को देखिए जोड़ रही है? इरी और ओंटारियो को, ठीक है, इरी और ओंटारियो को। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है बेले ने इरी के साथ ओरियो खाया, ठीक, बेले ने इरी के साथ, बेले आया है बेलेंड के लिए, इरी आया ही है, और ओरियो खाया, ओरियो बिस्किट यानी कि ओंटारियो के लिए आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी ट्रिक, और बाकी भी जितनी ट्रिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।